असेंबली इलेक्शन को लेकर अगर हम बात करें तो आज हमने भी फील्ड में आने की जो है वो कोशिश की। हर कंस्टिट्यूंसी का जो है वो हमारा विजिट होगा, वो चाहे थन्ना मंडी की कंस्टिट्यूंसी हो या फिर बुद्धल की कंस्टिट्यूंसी हो। हर लीडर तक, हर वोटर तक जो है वो हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज मैं वादी दरहाल में हूं और दरहाल की अगर हम बात करें तो इस कंस्टिट्यूंसी में काफी मुकाबला जो है वो हमें नजर भी आ रखा है। इस समय मेरे साथ उमर मिर्जा जी हैं थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी से। क्या कुछ ग्राउंड की सिचुएशन है वो हम जानने के लिए आज उमर साहब से पहुंचे और हम इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर दरहाल में इससे पहले आपने जो है वो काफी काम किया, क्या पोजीशन है यहाँ पे बीजेपी की। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ है उमर मिर्जा जो कि एक्स सरपंच है। इनसे हम बातचीत जो है वो करने की कोशिश करें। जी उमर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप वक्तन फवक्तन हमारी आवाज जो है आगे तक पहुंचाते हैं। तो आज तो एक बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है इलेक्शंस का। तो मुझे यकीन है कि मेरी आवाज तमाम थाना मंडी, मंजाकोट, दरहाल के जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचेगी आपके माध्यम से। उमर साहब, मेरा और आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं 4 लीडर इस वक्त मैदान में हैं। शबीर खान साहब, मुजफ्फर खान साहब, इकबाल मलिक साहब, कमर साहब, 4 के 4 लीडर बराबर हैं। थन्ना मंडी के अंदर काफी कंपटीशन नजर आ रहा है। दरहाल की आवाम जो है ये दावा कर रही है कि हमारी जीत जो है वो बड़े मार्जिन के साथ होगी। इन सब पे आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो 4 लीडर दिख नहीं रहे कहीं। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दरहाल में एक ही फोकस है कि हम जो है यहाँ से 22,000 वोट लेकर यहाँ अपने घर से निकलेंगे इस बार। सिर्फ दरहाल नाले से? सिर्फ दरहाल नाले से 22,000 वोट हम इंशाल्लाह लेकर निकलेंगे यहाँ से। और आप खुद देखेंगे उसके बाद कि थाना मंडी से हमें हमारी, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन हुई। पहले हम बकोरी बुद्धल के साथ जुड़े हुए थे जिसमें आपका नाला पीढ़ी भी आता है। और डिलिमिटेशन के बाद हमारे साथ नए एरियाज जो लगाए गए जिसमें थाना मंडी का एरिया और मंजाकोट तहसील और ये एरियाज जो थे वो बीच में आए। और आज बच्चे बच्चे की जुबान पे, मैं दरहाल की बात नहीं करूंगा, मैं थाना मंडी की बात करूंगा, मंजाकोट की बात करूंगा, कि बच्चे बच्चे की जुबान पे मोहम्मद इकबाल मलिक का नाम है। और इस तरह से हमें वल्हाना सपोर्ट मिल रही है हर तरफ से। मैं सोच ही नहीं था सकता, मतलब मैं ये कहता था कि शायद ये हमारे लिए एक नया एरिया है, हमें यहाँ फुटिंग करते करते टाइम लगेगा। सर, ऐसा जहां दरहाल की आपने की कि हम दरहाल नाले से 22,000 वोट की आपने बात की कि 22,000 जो वो इकबाल साहब को यहाँ दरहाल नाले से वोट मिल रहा है, तो लोगों की कुछ बीच में बातें होती रहती हैं। अक्सर हम भी लोगों से मिलते रहते हैं, कुछ नाराजगियां भी हैं कि इकबाल साहब ने यहाँ पे कम काम किया है, आप तो 22,000 वोट का दावा कर रहे हैं। क्या सिर्फ आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो या फिर दरहाल के लोगों की तरफ से ये इकबाल साहब को प्यार मिल रहा है? देखें, मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं पिछले 15-20 ऐसा होता है जो लीडर के साथ नहीं ये होता होगा, ऐसा हमने अक्सर देखा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने लोगों की तरफ से जो है, हमने 20 दिन में काम किया है अपने नाले में। जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने यूथ की टीम्स निकाली हुई हैं, हमने बुजुर्गों की टीमें निकाली हुई हैं, जो टीमें लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों की राय पूछ रही हैं। तो जहां 20,000 का आप दावा कर रहे हो कि हम दरहाल नाले से इकबाल साहब को 20,000 वोट देंगे, हम थाना मंडी को पीछे रखते हैं, मंजाकोट के इलाके को पीछे रखते हैं, 22,000 का दावा अगर आप कर रहे हैं, इट मीन्स के जो दूसरे 3 लीडर हैं तो वो यहाँ खाता भी नहीं खोल पा रहे अपना। ये तो पक्की बात है, वो यहाँ खाता ही नहीं खोल पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आप जो है जिस तरह से बाकी के लीडर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप मुझे कोई एक ऐसा लीडर बताओ कि जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हों। हमारे फॉर्मर एमएलए साहब रहे हैं, उनको लोगों ने आजमाया हुआ है। सर, वो इस नाले में नहीं बाहर आए। देखिए मेरी बात, शबीर खान की अगर हम बात, देखिए मेरी बात सुने। आप शबीर खान साहब की बात कर रहे हैं। शबीर खान साहब मंजाकोट और थाना मंडी में पहले एमएलए रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। दरहाल में पहली बार आए हैं। दरहाल में पहली दफा आए हैं, लेकिन दरहाल की आवाज इस बार एक ही है, इकबाल मलिक। वो इसलिए है कि मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। दरहाल 70 सालों से महरूम था जी, ठीक है, वो आपको भी पता है। हमने उस दिन, आपने हमारे जो फॉर्मर मंत्री थे जुल्फकार साहब का बयान भी सुना होगा कि जो हमने 70 सालों में नहीं किया वो इकबाल मलिक ने 1 साल में कर दिया, और सिर्फ एक डीडीसी मेंबर रह के। आप सोचिए, जब इकबाल मलिक साहब एमएलए बन के, कैबिनेट मंत्री बन के आएंगे तो वो कितने बड़े काम करवाएंगे। दरहाल में डिग्री कॉलेज आया, दरहाल की रोड्स आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें पूरा। और दरहाल 0 किलोमीटर पे 2 हायर सेकेंडरी यहाँ पे दरहाल में आपको मिलेंगे। दरहाल में केवी है, और सबसे बड़ी जो चीज थी, यहाँ मुंसिफ कोर्ट नहीं था, जिसके लिए हम रो रहे थे। लेकिन कल जज साहिबा यहाँ पे आई हैं, वो उन्होंने यहाँ पे अपना, हमने पिछले 40 साल तक आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला? पिछले 40 साल तक हमारे साथ जो है वो सौतेला सलूक किया जाता था।
जितनी भी सरकारें रही या जितने भी लोग रहे, मैं आपको बात बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग, 2018 की बात है, महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, कॉलेजेस की लिस्ट बन रही थी, बहरहाल से एक डेपुटेशन उनके पास पहुंचा, जाके उन्होंने कहा कि जनाब हमें कॉलेज दीजिए, हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमें हर तरह से निगलेक्ट किया गया है। आप और महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये जवाब था कि आप तो सिर्फ रजौरी से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपको कॉलेज की क्या जरूरत है? कॉलेज की जरूरत नहीं है, कॉलेज की आपको जरूरत ही नहीं है। वहीं 2018 में जब ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है शौकत साहब, 2018 में जब यहाँ पे गवर्नर राज लगा, सत्यपाल मलिक जी जो है वो गवर्नर आए यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मुंतखब किए गए, उस डेपुटेशन में मैं भी शामिल था। जब हम गवर्नर साहब से मिले तो उनको हमने बताया कि हम दरहाल रहते हैं, दरहाल जो जगह है वो रजौरी से 25 किलोमीटर दूर है, हम लोग आज तक कॉलेज से महरूम हैं।